तुर्की की पहाड़ियों के बीच छिपा गोबेकली टेपे, जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। साल 1994 जर्मनी के पुरातत्वविद क्लॉस स्मिथ एक साधारण से टीले की खुदाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जमीन के नीचे एक अजीब से पत्थर पर पड़ी, वो समझ गए कि ये जगह कोई सामान्य पुराना गांव नहीं है। धीरे धीरे खुदाई आगे बढ़ी और सामने आया एक ऐसा स्थल जहां बड़े बड़े टी शेप्ड पत्थरों से बने गोलाकार मंदिर थे। हर पत्थर 10 से 20 टन का, और उस पर उकेरे गए जंगली जानवरों के चित्र, जैसे ये कोई संदेश दे रहे हों। कार्बन डेटिंग के बाद वैज्ञानिक चौंक गए। गोबेकली टेपे 12,000 साल पुराना निकला। मतलब ये जगह स्टोनहेंज से 7,000 साल पुरानी और मिस्र के ग्रेट पिरामिड से 6,500 साल पुरानी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस समय इंसान ना तो खेती करते थे, ना कोई सभ्यता बसाते थे, और ना ही बड़े बड़े आकार के कोई भी निर्माण करते थे। गोबेकली टेप की संरचना इतनी उन्नत है कि आज भी समझना मुश्किल है। 20 टन के पत्थर बिना मशीनों के कैसे काटे गए, ये पत्थर कई किलोमीटर दूर कैसे लाए गए, गोलाकार मंदिर इतनी परफेक्ट सिमेट्री कैसे बनाई गई, और पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी इतनी साफ, दीवारों पर उकेरे गए जानवर, सांप, बिच्छू, शेर, गिद्ध, कुछ ऐसे भी जानवर थे जो उस इलाके में कभी पाए ही नहीं गए। तो क्या यह सिर्फ एक कला थी या किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता की भाषा? वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये पूरा परिसर अंतरिक्ष में तारों और सितारों की स्थिति के अनुसार बनाया गया है, यानी उस समय के लोगों को खगोल विज्ञान की समझ थी। ये रहस्य और भी गहरा तब हो जाता है जब शोध में पता चलता है कि गोबेकली टेपे को जानबूझकर मिट्टी में दफनाया गया था। हाँ, ये प्राकृतिक रूप से दबा नहीं, बल्कि किसी ने इसे ध्यान से भर भर कर मिट्टी से ढक दिया ताकि इसे पूरी तरह छिपाया जा सके। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं शायद कोई बड़ा प्रलय आने वाला था, शायद एक सभ्यता डर के कारण सबूत छिपा रही थी, या फिर ये ज्ञान अगली पीढ़ियों से छुपाना था, या ऐसी कोई शक्ति थी जिसे वे छिपाना चाहते थे। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कोई भी नहीं।